बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, वैसे तो अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया कराम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन कुछ खास नेमतें जो सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की गई थी। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की गई वो खास नेमतों का जिक्र अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह सबा की आयत नंबर 12 ta 13 में इस तरह बयान करते हैं। हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि सुबह की मंजिलें इसकी महीना भर की होती थीं और शाम की मंजिल भी, और हमने इनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया, और इसके रब के हुक्म से बाज जिन्नात इसकी मातहती में इसके सामने काम करते थे, और इनमें से जो भी हमारे हुक्म से सरताबी करे हम इसे भड़कती हुई आग के अजाब से मज़ा चखाएंगे। जो कुछ सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते वो जिन्नात तैयार कर देते, मसलन किले और मुजस्मे और हौज़ों के बराबर, लगन और चूल्हों पर जमी हुई मजबूत देगे। ए आले दाऊद, इसके शुक्रिया में नेक अमाल करो, मेरे बंदों में शुक्रगुजार बंदे कम होते हैं। नाज़रीन, कुरान मजीद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो नेमतें नाजिल फरमाई गई थी उनका बयान करके फिर आपके फर्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जो नेमतें नाजिल की गई थीं उनका बयान किया गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को ताबिया फरमा बना दिया। महीने भर की राह सुबह ही सुबह हो जाती और इतनी ही मसाफत का सफ़र शाम को हो जाता। इस नेमत के अलावा अल्लाह ताला ने तांबे को बतौर पानी करके इसके चश्मे बहा दिए ताकि इसे जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करना चाहे उसका इस्तेमाल कर सकें। कहा जाता है कि ये तांबा इन्हीं के वक्त से काम में आ रहा है। इसके अलावा जिन्नात को इनकी मातहती में कर दिया गया था, जो वो चाहते थे अपने सामने इनसे काम करवा लिया करते थे। इनमें से जो भी जिन अहकामे सुलेमान अलैहिस्सलाम की तालीम से जी चराता फौरन आग से जला दिया जाता। नाज़रीन, जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बहुत डरा करते थे। कहा जाता है कि जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को निगाह भरकर देख ना सकते थे, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ निगाह भरकर देखते ही वो मर जाते थे। अक्सर कहा जाता है कि जिन्नात गैब का इल्म भी जानते हैं, लेकिन हम जिन्नों और इंसानों के गैबदान ना होने का अंदाज़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वाक़े से लगा सकते हैं। अल्लाह ताला इस वाक़या को कुरान मजीद की सूरह सबा की आयत नंबर 14 में इस तरह बयान करते हैं। फिर जब हमने इन पर मौत का हुक्म भेज दिया तो इनकी मौत की खबर जिन्नात को किसी ने ना दी सिवाय घिन के कीड़े के, जो इनकी लकड़ी को खा रहा था। बस जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े, इस वक्त जिन्नों ने जान लिया कि अगर वो गैबदा होते तो इस जिल्लत की मुसीबत में मुब्तला ना रहते। नाज़रीन, इस आयत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत की कैफियत बयान की गई, और ये भी कि जो जिन्नात इनके फरमान के तहत कामकाज में मसरूफ़ थे इन पर इनकी मौत कैसे नामालूम रही। वो इंतकाल के बाद भी लकड़ी के टेके पर खड़े ही रहे और ये इन्हें जिंदा समझते हुए सर झुकाए अपने सख्त सख्त कामों में मशगूल रहे। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के वाक़या के बारे में हज़रत ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैहि से मरवी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत से कह रखा था कि मेरी मौत का वक्त मुझे कुछ पहले ही बता देना। फिर जब मलिकुल मौत आप अलैहिस्सलाम के पास आए और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म सुना दिया कि अनकरीब आपको मौत वाक़या होने वाली है। नाज़रीन, उस वक्त जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर कर रहे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मेरी मौत जिन्नों पर ज़ाहिर ना हो ताकि वो बराबर अमारत मुकम्मल करने के काम में लगे रहें। नाज़रीन, अगर जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत की खबर हो जाती तो जिन्नात फौरन काम छोड़ देते और बैतुल मुक़द्दस की तामीर अधूरी रह जाती। नाज़रीन, तारीखी शवाहिद से अंदाज़ा लगाया जाता है कि अदवाम के इलाकों में बहुत बड़ी कानें मौजूद थीं जिनसे पत्थर वगैरह निकाले जाते थे, जो इंसानों की बस की बात ना थी। उन चट्टानों से पत्थर लाकर जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते। इन जिन्नों में से बाज गोताखोर भी थे जो समुंदर से कीमती पत्थर निकाल कर लाते थे। नाज़रीन, बैतुल मुक़द्दस की तामीर के लिए भी ये जिन्नात दूर दूर से पत्थर लाते थे। उन पत्थरों को आज भी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में देखा जा सकता है।
नाज़रीन, फिर जब मलिकुल मौत ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर बताया कि आपकी मौत का वक्त करीब है, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जान गए कि जिन्नात को मेरी मौत की खबर होते ही वो इस मस्जिद के काम को छोड़ देंगे, जिसकी वजह से मस्जिद की तामीर ना हो सकेगी। इसलिए उन्होंने जिन्नात को बगैर दरवाजे के एक शीशे का मकान बनाने का हुक्म दिया। फिर जब वो शीशे के मकान की तामीर मुकम्मल हो गई तो आप अलैहिस्सलाम एक लकड़ी से टेक लगाकर नमाज के लिए खड़े हुए। इसी हालत में मलिकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। फिर आप अलैहिस्सलाम लकड़ी के सहारे साल भर तक इसी तरह खड़े रहे। जिन्नात इधर उधर देखकर आपको जिंदा समझकर अपने कामों में आपकी हैबत की वजह से मशगूल रहते। लेकिन जो कीड़ा आप अलैहिस्सलाम की लकड़ी को खा रहा था, जब उसने लकड़ी को आधी से ज्यादा खा लिया तो लकड़ी बोझ ना उठा सकी और आप अलैहिस्सलाम गिर पड़े। जिन्नात को आप अलैहिस्सलाम की मौत का यकीन हो गया और वो भाग खड़े हुए। नाज़रीन, एक मारूफ और गरीब हदीस में ये वाक़या कुछ इस तरह बयान किया गया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ते तो एक दरख्त अपने सामने देखते। इससे पूछते कि तू कैसा दरख्त है, तेरा क्या नाम है। वो बता देता, आप इसे इसी इस्तेमाल में लाते। एक मर्तबा जब नमाज को खड़े हुए और एक दरख्त देखा तो पूछा, तेरा क्या नाम है। इसने कहा, ज़रूब। पूछा, तो किस लिए है। कहा, इस घर को उजाड़ने के लिए। तब आप अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी मौत की खबर जिन्नात पर जाहिर ना होने दे, ताकि इंसान को यकीन हो जाए कि जिन गैब नहीं जानते। अब आप एक लकड़ी पर टेक लगाकर खड़े हुए और जिन्नात को मुश्किल मुश्किल काम सौंप दिए। आपका इंतकाल हो गया, लेकिन लकड़ी के सहारे आप वैसे ही खड़े रहे। जिन्नात देखते रहे और समझते रहे कि आप जिंदा हैं। अपने अपने कामों में मशगूल रहे। 1 साल कामिल हो गया। चूँकि दीमक आपकी लकड़ी को चाट रही थी, साल भर गुजरने के बाद वो इसे खा गई और अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े और इंसानों ने जान लिया कि जिन्नात गैब नहीं जानते, वरना साल भर तक इस मुसीबत में ना रहते। लेकिन बाज़ अहादीस की किताबों में इस हदीस की नकारत होती है। नाज़रीन, बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आदत थी, आप साल 2 साल या कमोबेश एक मुद्दत के लिए मस्जिद में इत्तिकाफ पर बैठ जाते। आखिरी मर्तबा इंतकाल के वक्त भी आप मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में थे। कहा जाता है कि आप वहां एक जगह खड़े होकर लकड़ी के सहारे नमाज शुरू की। वहीं इंतकाल हो गया, लेकिन किसी को इसका इल्म ना हुआ। तमाम जिन्नात अपनी अपनी नौकरी बजा लाते रहे कि ऐसा ना हो कि हम डील करें और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आ जाएं तो हमें सजा दें। ये तमाम जिन्नात आप अलैहिस्सलाम की हैबत की वजह से अपने अपने कामों को बजा लाते रहे, यहाँ तक कि इनको आप अलैहिस्सलाम की मौत की खबर हो गई। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।